नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में भूमि के लिए एक विशेष यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। इसके जरिए भूमि की सारी जानकारी जैसे भौगोलिक निर्देशांक और मालिक की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। राजस्व विभाग ने अब तक 3000 गाँवों में इस काम को पूरा कर लिया है और दिसंबर तक सभी गांवों की भूमि को यूनिक आईडी देने का लक्ष्य है। यह योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस पहल से भूमि रिकॉर्ड को खोजने और समझने में बड़ी आसानी होगी। कांग्रेस ने हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली निकालकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने नेतृत्व किया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महिला अपराध और विकास कार्यों की धीमी गति पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अक्टूबर में नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यमुनोत्री धाम के निकट जानकी चट्टी में हेली कंपनियां सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रही है। चालू हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं को उतारा और चढ़ाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। एसडीएम बड़कोट मुकेश चंद्र रमोला ने इस मामले को गंभीर बताया और जांच कराने की बात कही। केदारनाथ में इसी तरह की लापरवाही से पिछले साल एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। गंगोत्री के निकट लंका में प्रस्तावित देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निर्माण की गति धीमी है। 7 महीनों में सिर्फ नींव तैयार हो सकी है, जबकि परियोजनाओं का समय मार्च 2024 तक है। केंद्र इको फ्रेंडली निर्माण के साथ स्नो लेपर्ड ट्रेल और लर्निंग ब्लॉक जैसी सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन निर्माण की धीमी गति से इसे पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय आंदोलन पर हैं, जिसमें देहरादून समेत राज्य भर के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को दोहराया। संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान काम के बदले समान वेतन और महंगाई भत्ते की मांग की। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति बनने के बावजूद उपनल कर्मचारियों को शामिल न किए जाने से नाराजगी बढ़ी है। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन हड़ताल में बदल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, स्वयं सहायता समूहों और प्रवासी उत्तराखंडियों से इस विशेष दिन को मनाने का आह्वान किया गया है। यह दिन राज्य के परंपरागत भोजन को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जा रहा है। वर्ष 2000 में शुरू हुए गढ़भोज अभियान का उद्देश्य उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल उत्तराखंड में 5,96,00,000 पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें गढ़वाल मंडल में 5,39,00,000 और कुमाऊं मंडल में 57 लाख पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई। देहरादून के घंटाघर पर बजरंग दल नेता विकास वर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में जाम लगाने के आरोप में 400 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। बीते गुरुवार को 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके विरोध में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने घंटों जाम लगाया। हरिद्वार में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 100 MBBS सीटों की मंजूरी दी है। 2024-25 सत्र के लिए यह कॉलेज शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कॉलेज के बनने से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सुधार होगा। मानसून सीजन के समाप्त होते ही गौमुख तपोवन ट्रैक फिर से ट्रैकर्स की भीड़ से गुलजार हो गया है। 16 सितंबर को गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा इस ट्रैक को खोले जाने के बाद अब तक 1181 ट्रैकर्स इस मार्ग पर पहुंच चुके हैं। इस वर्ष ट्रैक को गठित श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पर्वतारोहियों का उत्साह बना हुआ है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने गंगोत्री ग्लेशियर की 5000 से 7000 मीटर ऊंची चोटियों को चिन्हित किया है, जिन पर आरोहण के लिए 19 दल अब तक रवाना हो चुके हैं। इन पर्वतारोहियों में भारतीय और विदेशी दोनों ही शामिल हैं, जो ग्लेशियर की विषम परिस्थितियों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून पुलिस ने 15 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे बाबा अमरीक गैंग के एक और सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजीव कुमार पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और इसकी कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले गैंग के सरगना बाबा अमरीक सिंह को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ठगी के इस मामले में संजीव के साथ कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2024 का 8वां संस्करण शुरू हो चुका है। यह अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें दोनों देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अभियान की प्रथाओं को साझा किया जाएगा। भारतीय और कजाकिस्तानी सेनाओं के 180 से अधिक सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जो अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
भारत बांग्लादेश क्रिकेट श्रृंखला को लेकर संतों ने विरोध जताते हुए इसे हिंदुओं का अपमान बताया। यति नरसिंहानंद ने कहा कि यह मैच हाल ही में बांग्लादेश में हुए नरसंहार को नजरअंदाज करते हुए हिंदुओं के स्वाभिमान को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि यह मैच कुछ नेताओं और व्यापारियों द्वारा गठजोड़ के तहत किया जा रहा है। उन्होंने इसे रद्द कराने की मांग करते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत पर दिल्ली में इस मैच को होने नहीं देंगे। देहरादून के चमन विहार निवासी एक सेवानिवृत्त शिक्षक को साइबर ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 2,27,00,000 रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 7 दिनों में यह रकम अपने खाते में जमा करा ली। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें ठगों द्वारा उनका आधार और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से प्रदेश में 95 से अधिक मार्ग बंद हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं और सावधानी बरतें। उत्तराखंड में 143 शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए गए हैं। शिक्षा महानिदेशालय ने इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की है। सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षक देहरादून जिले से हैं, जहां 100 शिक्षकों को जल्द ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस कार्यवाही का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के कालीगढ़ गांव के ग्रामीणों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए बाहरी व्यक्तियों को जमीन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गांव के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगाकर इस निर्णय की जानकारी दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला पलायन रोकने और गांव में लौटने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक हृदय विदारक घटना में ततैया के झुंड ने जंगल में गाय चराने जा रहे पिता और पुत्र पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जौनपुर ब्लॉक के ग्राम टुनेटा निवासी 47 वर्षीय सुंदरलाल और उनके 8 वर्षीय पुत्र अभिषेक पर जंगल में ततैया ने अचानक हमला कर दिया। सुंदरलाल ने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें मसूरी के अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टर की तमाम कोशिश के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाई। ग्राम प्रधान ने मृतक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में सेब की बागान और व्यू पॉइंट बनाए जा रहे हैं। विधानसभा परिसर में सेब, बांज और बुरांस के पौधे लगाए जा रहे हैं, जो अगले 3 साल में विकसित हो जाएंगे। पर्यटक यहाँ से हिमालय की खूबसूरत चोटियों का नजारा ले सकेंगे। 47 एकड़ में फैला यह परिसर पूरी तरह से पहाड़ी लुक में ढल रहा है और इसे डिजिटल विधानसभा के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही है। हेमवती नंदन भवना गढ़वाल विश्वविद्यालय के 3 परिसरों में छात्र संघ चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। बिरला चौरास, SRT टिहरी और BGR पौड़ी कैंपस में 10,000 से अधिक छात्र मतदान करेंगे। चुनाव के मुख्य पदों पर मुकाबला कड़ा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए ABVP, जय हो छात्र संगठन और इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। मतदान के बाद शाम 7 बजे तक परिणामों की घोषणा हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 103 विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती में मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, तकनीकी सहायक और वैज्ञानिक सहायक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 9 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। वेतन 2 लाख रुपए तक हो सकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने 196 तकनीकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें तकनीशियन, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर जैसे पद शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 है। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क अलग अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित किया गया है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 78,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, जबकि चांदी की कीमत में 2,000 रुपए की गिरावट आई, जिससे इसकी कीमत 95,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 1.48% की गिरावट के साथ 84,299.78 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.41% गिरकर 25,810.85 पर बंद हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।